This video I am going to explain chapter number 10, spheres of the earth. Our earth is unique our earth is unique in the solar family. Earth is the only planet which has got favorable temperature, water and life, which is valuable gift to the earth. In the solar family, the most unique planet is our earth. Okay, our earth has only got favorable temperature, water, life, which is valuable गिफ्ट टू द अर्थ. मतलब हमारे अर्थ में ही हमें टेम्परेचर चेंज दिखता है, पानी दिखता है, या ज़िंदगी लाइफ दिखता है, और ये एक वैल्यूएबल गिफ्ट है हमारे अर्थ के लिए. देयर इज स्टिल नो एविडेंस दैट वाटर एंड ऑक्सीजन आर अवेलेबल इन द सफिशेंट अमाउंट ऑन द अदर प्लानट. अभी भी ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि दूसरे जो प्लानट्स है वहाँ पे वाटर ऑक्सीजन अवेलेबल है उतने अमाउंट में, इनफ अमाउंट में, जिससे हम सर्वाइव कर सके या लाइफ सर्वाइव हो सके. ऑर्डिनरली वी नो दैट अर्थ वॉज जस्ट अ फायर बॉल एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन. हमें पता है कि अर्थ पहले सिर्फ एक फायर बॉल था. एज दिस फायर बॉल कूल डाउन स्लोली इट लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इन टू मैटर्स रिस्पेक्टिवली, लिक्विड एंड सॉलिड. जैसे जैसे ये फायर बॉल ठंडा होता गया, धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म होने लगा ऐसे मैटर में जो लिक्विड है और सॉलिड है. In this way, the air gas around the earth surface came into existence. और इसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में एयर और गैसेस आ गए. Huge ditches on this sphere were filled with water and turned into ocean. और जो बड़े बड़े खड्डे, डिचेस यानी खड्डे, वहाँ पे पानी भर गया और वो ओशंस बन गए. Thus the exact form of the earth was created. और इस तरीके से अर्थ बना. स्पीयर्स ऑफ द अर्थ. अब हम जानेंगे स्पीयर्स ऑफ द अर्थ. बेसिकली स्पीयर्स ऑफ द अर्थ का मतलब है लेयर्स ऑफ द अर्थ. देर आर 4 मेन स्पीयर्स ऑफ द अर्थ: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर. 4 मेन स्पीयर्स है अर्थ के, जो कि है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर. अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज जनरली मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मैटर्स. जो अपर लेयर होती है अर्थ के सरफेस की, वो जनरली किससे बनी होती है? सॉइल से, यानी मिट्टी से, और सॉलिड मैटर से. लिथो मीन्स सॉइल, दैट इज़ वाई अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉन एज लिथोस्फीयर. लिथो का मतलब होता है सॉइल, इसके लिए जो अपर लेयर होती है अर्थ की उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर. एज दिस लेयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स इन सॉलिड मैटर्स, इट इज़ नोन एज द रॉक स्पीयर और द सॉलिड स्पीयर. एज ये लेयर में पत्थर भी है और दूसरे भी सॉलिड मैटर्स है, इसके लिए इसे रॉक स्पीयर भी कहते हैं और the solid sphere B. Area and formation. Upper layer of the Earth's crust is approximately 64 to 100 किलोमीटर thick. जो अपर लेयर होती है अर्थ की क्रस्ट की, वो कम से कम 64 से लेके 100 किलोमीटर जितनी थिक है. लाइट मैटर्स लाइक एलुमिनियम एंड सिलिका आर मेनली फाउंड इन दैट. और वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एलुमिनियम और सिलिका दिखता है. दिस लेयर इज़ थिन इन द डीप सी, बट जब गहरा समुद्र होता है तो वहाँ पे ये जो लेयर होती है वो पतली होती है. लिथोस्फीयर ऑक्यूपाइज 29% ऑफ द अर्थ सरफेस. लिथोस्फीयर ऑक्यूपाई करती है 29% अर्थ के सरफेस को. माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन एक्सेट्रा आर देयर ऑन दिस पार्ट ऑफ द लैंड. माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सब कुछ हमें लैंड के इस पार्ट में दिखते हैं. एज वी गो इन टू द डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्रेजुअली. जितना जितना हम अर्थ के डीप में जाते जाएंगे, अंदर जाते जाएंगे, तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा. Sorry. Let us continue. On moving towards the depth, generally per kilometer 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीजेस. जितना हम अर्थ के डेप्थ में जाते जाएंगे तो हर एक किलोमीटर जितना हम पास करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. इंटरनल रॉक्स आर मेल्टेड ड्यू टू द इंटेंसिव हीट एंड टर्न इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म. जो इंटरनल रॉक्स है हमारे अर्थ के अंदर के जो पत्थर है वो मेल्ट हो चुके हैं इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से, इतना ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, तो वो लोग सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं. दिस मोल्टन लिक्विड इज़ कॉल्ड मैग्मा. और ये जो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है ये जो रॉक, उसे हम मैग्मा कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेज. हियर हाई प्रेशर ऑफ द अपर रॉक्स इज ऑब्जर्व. उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट गैसेस होते हैं और ये जो हाई प्रेशर होता है ना, वो भी हम देख सकते हैं रॉक्स के बीच में.
Thus balance is maintained between two opposite forces like pressure and heat. इसकी वजह से बैलेंस मेंटेन हो जाता है दो ऑपोजिट फोर्सेस के बीच में, जो कि है प्रेशर और हीट. दैट इज़ वाई अर्थ क्रस्ट डज नॉट बर्स्ट. और ये जो बैलेंस होता है उसी की वजह से कभी भी अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो कभी भी बर्स्ट नहीं होता. लिथोस्फीयर हैज़ अ क्लोज रिलेशन विद बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन. लिथोस्फीयर का एक क्लोज रिलेशनशिप होता है बायोस्फीयर के साथ और वेजिटेशन के साथ. अवर होम, वाटर, फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड ऑल आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ लिथोस्फीयर. हमारा घर, पानी, फार्मिंग, इंडस्ट्री, ये सब के सब क्लोजली रिलेटेड है लिथोस्फीयर से. मिनरल्स एंड क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम लिथोस्फीयर. मिनरल और क्रूड ऑयल भी हमें लिथोस्फीयर से मिलते हैं. वेरियस क्रॉप्स आर ऑब्टेन थ्रू फार्मिंग. बहुत सारे क्रॉप्स हमें फार्मिंग के थ्रू मिलते हैं. वेरियस इंडस्ट्रीज एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द प्लेन रीजन. प्लेन रीजन में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एज वेल एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरिड ऑन होती है. फॉरेस्ट ऑन द माउंटेन रीजन इज़ इनडेप्टेड टू द लिथोस्फीयर. और माउंटेन रीजन्स में जो जंगल है वो एक इनडेप्थ पार्ट है लिथोस्फीयर का. In short, it can be said that the pillar from food to dwelling and base of our existence mean lithosphere. इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि जो पिलर है हमारे रहने का, एग्जिस्टेंस का, खाने से लेके हमारे रहने का बंदोबस्त सब हमारा कहाँ पे होता है, लिथोस्फीयर पे होता है. Now let us know about the second sphere, that is hydrosphere. The proportion of water area is more on the earth than the land area. जो proportion है water का वो ज़्यादा है as compared to land. Area of the earth surface occupied by water is known as hydrosphere. जो एरिया है अर्थ के सरफेस का जहाँ पे पानी भरा हुआ है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. Approximately 71% of the total earth surface is covered with water. कम से कम 71% जितना जो एरिया है अर्थ का वो पानी से भरा हुआ है. दिस एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज सो वास्ट दैट कॉन्टिनेंट्स अपीयर एज इफ आइलैंड. ये जो एरिया है अर्थ का वो इतना बड़ा है कि जो कॉन्टिनेंट भी होते हैं ना वो भी उसके सामने आइलैंड लगते हैं. पार्ट ऑफ द अर्थ हैविंग ह्यूज वाटर मास आर नॉन एज ओशंस. वो पार्ट अर्थ का जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है वो पार्ट को हम ओशंस कहते हैं. They are respectively well known as Pacific, the Atlantic, the Indian and the Arctic. वो जो पार्ट्स है उसे हम कहते हैं, वो जो ओशंस है उनका नाम है द स्पेसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन एंड द आर्टिक ओशन. ओशन ऑन द अर्थ आर वेरी डीप एंड ह्यूज. ओशन जो अर्थ के हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और डीप गहरे भी हैं. 10 to 11 किलोमीटर डीप वैलीज आर देयर इन देयर बॉटम. उनके बॉटम, उनके अंदर भी 10 से 11 किलोमीटर डीप वैलीज भी है. वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक अर्थ सरफेस आर देयर इन द बॉटम ऑफ दीज ओशंस. बहुत सारे लैंडफॉर्म्स भी हमें उनके बॉटम में दिख सकते हैं. 97% ऑफ द टोटल अर्थ्स वाटर इज़ फाउंड इन द ओशन एंड इट इज़ सेलाइन वाटर. 97% जो अर्थ का जो पानी है वो हमें ओशन से मिलता है और वो सेलाइन वाटर होता है, नमकीन पानी कहते हैं जिसे, नमक वाला. रिमेनिंग वाटर अप्रॉक्सीमेटली 2/3 पार्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट. और बाकी का जो 2/3 पार्ट का जो पानी है वो आइस शीट के फॉर्म में ऑन द पोल्स एंड ऑन द अदर हाई माउंटेन्स लाइक हिमालयस, जो कि है हमारे पोल्स पे या तो बड़े जो माउंटेन्स है हिमालयस वहाँ पे. द वाटर विच इज़ लाइंग अंडर अर्थ क्रस्ट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेक एंड रिवर्स इज़ वेरी लेस इन प्रोपोर्शन. बाकी का जो पानी हमें अर्थ के अंडर से मिलता है वो रिवर या तो लेक के फॉर्म में हमें फ्लो होते हुए दिखता है. Living creatures and plants on the earth cannot survive without water. It is available through food or through moisture from the air. Living creatures और जो plants हमारे earth में है वो पानी के बिना survive नहीं कर सकते. वो या तो उनको खाने के थ्रू मिल जाता है या तो moisture जो हवा में उसके थ्रू उन्हें मिल जाता है. The existence of hydrosphere is the existence of the living being. जो existence, अगर hydrosphere है तो living being है ऐसा कह रहे हैं. Most of the humidity for the earth's rain comes from the ocean. ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो अर्थ में जो रेन गिर रही है उसको ह्यूमिडिटी कहाँ से आती है, तो ओशन में से. एट द बॉटम ऑफ द सी देयर लाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशियस मिनरल्स. और गहरे समुद्र के अंदर बहुत सारे मिनरल्स है, प्रेशियस मिनरल्स है. Salt is obtained from water and it is obtained and its bottom contains minerals like manganese, iron, tin, etc.
सॉल्ट हमें ओशन में से मिलता है, वाटर में से मिलता है, और उसके बॉटम में बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे कि मैग्नीज, आयरन, टिन एक्सेट्रा। ओशन इज़ ऑल्सो अ स्टॉक ऑफ प्रोटीन रिच फूड फॉर ह्यूमन। ओशन से हमें प्रोटीन रिच फूड भी मिलते हैं। देयर इज़ enormous पावर इन द सी एंड ओशन वेव्स, currents and tides ऑफ द ओशन। बहुत सारा enormous यानी बहुत ज़्यादा पावर होता है सी या ओशन के वेव्स में, करंट्स में, टाइड में। बाई इट्स मैनेजमेंट और यूसेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर हम उसको मैनेज करें और उसे यूज़ करें तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिलती है। The ocean have developed as a water waves. Water waves are also more favorable in the trade of different countries. ओशन में से ओशन के थ्रू हमें वाटर वेव्स भी मिलते हैं जो कि हमें बताते हैं कि वो मोर फेवरेबल है ट्रेड के लिए दूसरे कंट्रीज़ के साथ। ओके, so this was the part 1 of the explanation of chapter number 10. Kindly move to the part 2.